आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को मैटलैब में सॉल्व करने की। इस लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका कोड मैं आपके सामने रखूंगा और ये कोड आपके सामने है। इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सही विजिबल हो। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश cos x माइनस वाई प्लस वन साइन x इज इक्वल टू ज़ीरो और इनिशियल कंडीशन है y ज़ीरो इज ज़ीरो। तो आप क्या करेंगे कि पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल लिख रहे होंगे। CLC का मतलब ये है कि कमांड विंडो में जो कुछ लिखा हुआ है वो ख़त्म हो जाए। शायद इसकी हमें ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम इसकी हैबिट बना लेंगे कि हम ये CLC लिख रहे होंगे। क्लियर ऑल का मतलब ये है कि तमाम वेरिएबल्स जो कि हमारे पास वर्क स्पेस में पड़े हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे ताकि वो इस करंट प्रॉब्लम में इंटरफेयर ना कर रहे हो। क्लोज ऑल इसी तरह से जब कोई इमेज आपके पास है, पहले से आपने बनाया हुआ है मैटलैब में, उसको जब कोड रन करें तो वो पुराना इमेज ख़त्म हो जाए या पुराना फिगर ख़त्म हो जाए, ग्राफ ख़त्म हो जाए, तो क्लोज ऑल क्या करेगा कि पहले वो ग्राफ ख़त्म करेगा और नया अपडेटेड ग्राफ आपको दे देगा। इसके बाद बारी आती है स्ट्रिंग में आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिखना है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। डी वाई का मतलब यहाँ पर होगा वाई डैश, स्टेरिक का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, कॉस एक्स माइनस वाई प्लस वन स्टेरिक साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको आपने स्ट्रिंग में लिखना है। स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि आपने कोई एक्सप्रेशन, जैसे कि ये एक्सप्रेशन है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, तो ये हमारे पास कहलाता है स्ट्रिंग। इसके बाद इनिशियल कंडीशन आप लिख रहे होंगे। इनिशियल कंडीशन y ज़ीरो इज ज़ीरो, ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है। इसी तरह से जो डी सॉल्व की कमांड है उसके तीन इनपुट्स हैं। पहला इनपुट हमारे पास है इक्वेशन, जो कि आपने स्ट्रिंग में इक्वेशन लिखी है। इनिशियल कंडीशन IC, जो कि आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू दी है स्ट्रिंग में, और विद रिस्पेक्ट टू x आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। प्रिटी सॉल्व की जो कमांड है ये बेसिकली सॉल्यूशन को ये ज़रा बेहतर फॉर्म में लिख रहा होता है, जैसे आप कह लें कि मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिख रहा होता है ताकि ये ज़्यादा देखने में बेहतर लगे। लेकिन शायद हमें इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, या मैं इसको दोबारा लिख के और इसको कमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कमेंट। परसेंटेज शुरू में अगर आप लगा दें तो ये कमेंट बन जाता है। डोमेन हमारी है लाइन स्पेस। लाइन स्पेस का मतलब ये है कि 0 से शुरू करें, 10 तक लेकर जाएं और 100 पॉइंट्स इसमें होने चाहिए, तो ये हमारी डोमेन आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास वेक्टराइज सॉल्व का मतलब ये है कि जो सॉल्व हमारे पास पड़ा है इसको वेक्टराइज कर दे। वेक्टराइज का मतलब ये है कि जहां पर पावर आ रही है उसको ये डॉट उसके शुरू में लगा देगा। ओके, तो वेक्टराइज सॉल्व हमारे पास इस सॉल्व को, जो कि यहाँ पर सोल्यूशन आ रहा है, SOL आ रहा है हमारे पास, इसको वेक्टराइज कर देगा। जो भी एक्सप्रेशन होगा वो हमें मिल जाएगा। इवेल्युएट का मतलब है कि यहाँ जो स्ट्रिंग, इसका आउटपुट स्ट्रिंग होगा, वेक्टराइज सॉल्व का आउटपुट स्ट्रिंग होगा, उसको ये इवेल्युएट कर देगा। जैसे आपको कहा जाता है कि इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन इंटेग्रल को इवेल्युएट करें, तो ये इवेलुएट इसको कर देगा एक्स पे। तो हमें जहाँ से y मिल जाएगा इसको हम प्लॉट कर लेंगे। अब मैं इसको रन करूंगा आपके सामने। इसको हम रन करते हैं रन सेक्शन से।
हमारे पास ये शुरू में वार्निंग आ रही है, ये बेसिकली एरर नहीं है, ये सिर्फ एक वार्निंग है, कुछ बताया जा रहा है कि फ्यूचर में, फ्यूचर रिलीज में क्या कुछ शामिल होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये कोई इस एरर नहीं है। ऑरेंज कलर में ये वार्निंग होती है, एक तरह से आप कह लें कि ये एरर नहीं है। अब आप देखिए कि SOL को अगर आप देखें, ये आपको SOL राइट साइड पे नजर आ रहा है, राइट साइड पे नजर आ रहा है। तो SOL जो लाइन नंबर 6 है, जो कि ये कमांड है, इसका आउटपुट आपको ये नजर आ रहा है, जो कि एक एक्सप्रेशन है जो कि आप निकाल रहे होते हैं बाय यूजिंग सम टेक्निक, फर्स्ट ऑर्डर सॉल्व करने की टेक्निक से। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये सोल्यूशन 1/cos x - 1 हमें मिल गया है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि y, हमारे पास जो लाइन नंबर 9 है, यहाँ पर y हमें मिल रहा है 0.0051। पहले इसने एक्सप्रेशन को वेक्टराइज किया, फिर उसको इवेलुएट कर दिया है। प्लॉटिंग आप देख रहे हैं कि x एक्सिस हमारे पास x है और y एक्सिस हमारे पास y है। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया है यहाँ पर। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड एग्जांपल में। y डैश इज इक्वल टू -5y और इनिशियल कंडीशन है y0 इज इक्वल टू 3। तो ये प्रॉब्लम हमने कई दफ़ा सॉल्व किया है। पॉपुलेशन डायनामिक्स में ये प्रॉब्लम अपीयर होता है, एक्सपोनेंशियल डिके होता है इस प्रॉब्लम में। तो जैसा कि हमने यहाँ जिक्र किया, कोड लिखने से पहले आपने ये 3 कमांड्स लिखनी है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। CLC का मतलब ये है कि कमांड विंडो में अगर कोई आपने कमांड्स लिखी हैं, ये उसको ख़त्म कर देगा। अभी वो आपको कमांड विंडो नज़र नहीं आ रही होगी यहाँ पर। इसके लिए आप चाहे तो मैटलैब में जो वीडियोस हैं उसको आप देख लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैटलैब आपने कैसे रन करना है। प्लेलिस्ट में वो मैटलैब की वीडियोस पड़ी हैं। क्लियर ऑल आपके पास है, तमाम वेरिएबल्स वर्क स्पेस से आप ख़त्म करना चाहते हैं, वर्क स्पेस से वो ख़त्म हो जाएंगे। क्लोज ऑल का मतलब ये है कि जो फिगर्स हैं, जो बनी हुई फिगर्स हैं इससे पहले, वो सब ख़त्म हो जाएं। ये जो फिगर राइट साइड पे बनी हुई ये ख़त्म नहीं होगी, अगर इस कोड की जो फिगर पहले से बनी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। इक्वेशन जैसे आपने स्ट्रिंग में लिखना है, dy का मतलब है y डैश इज इक्वल टू -5 स्टेरिक y। तो स्टेरिक का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो इनिशियल कंडीशन को भी आप इसी तरह से स्ट्रिंग में लिखेंगे। आप देख रहे हैं ये इक्वेशन है। SOL सॉल्व डी सॉल्व की कमांड है। पहला इनपुट इक्वेशन है, दूसरा इनपुट इनिशियल कंडीशन है और तीसरा इनपुट इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। प्रीटी सॉल्व इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, बाज़ का ज़रूरत पड़ती भी है जब प्रॉब्लम थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, आप उसे ज़रा बेहतर लिखना चाहते हैं तो प्रीटी की कमांड यहाँ यूज़ करते हैं, या हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से लाइन स्पेस हमारे पास 0 से, यहाँ पर 0 अगर आप देखें, 0 से प्रॉब्लम शुरू हो रहा है और इसको हम 3 तक लेकर जाना चाह रहे हैं और 100 हमारे पास पॉइंट्स हैं। लाइन स्पेस 0 से 3 तक, 0 से लेकर 3 तक 100 पॉइंट्स जनरेट कर देगा। इसको आप इवेलुएट कर देंगे। पहले SOL ये जो सॉल्व है इसको वेक्टराइज कर दें। वेक्टराइज का मतलब ये है कि ये जो भी एक्सप्रेशन आ रहा होगा SOL सॉल्व में, इसको ये डॉट शुरू में लगा देगा, यानी कि इसे एलिमेंट वाइज डिवीजन, एलिमेंट वाइज पावर वगैरह ये लेकर आ जाएगा। इसको फिर ये इवेलुएट कर देगा और हमें y मिल जाएगा। ओके, तो पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा आपके सामने। लाइव एडिटर रन सेक्शन में एक सेक्शन को रन करना चाह रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं SOL का जो आंसर आ रहा है 3e⁻⁻5x है। तो आप इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व भी करेंगे सेपरेशन वेरिएबल से, सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल से, तो ये हमारे पास सोल्यूशन हमें मिल रहा होगा। तो आप देख रहे हैं अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा है जिसका सोल्यूशन आप फौरन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपको जल्दी मिल जाए, आपको थोड़ा सा प्रोसीजर ना करना पड़े, या आपकी ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह, तो अगर आपको सिर्फ सोल्यूशन का कहा जाए तो आप इस तरह से सोल्यूशन मैटलैब में निकाल सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन की फॉर्म में यहाँ पर सोल्यूशन आ जाएगा। और फिर आप इसे प्लॉट करना चाहते हैं, आप देख रहे हैं कि अगर इस प्लॉट को राइट हैंड साइड पे आप देखें, 0 पे ये 3 वैल्यू है और 3 बाकी इसकी वैल्यू 1 पे 0 जाना शुरू
हो गई है। जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू कम हो जाएगी। अब इसमें अगर आप इस y को भी देखना चाहते हैं, और मैं इसे दोबारा से रन कर लूंगा, इसको दोबारा से आप देख लीजिए, तो y आपको मिल रहा है कि हमें इवेलुएट होके ये एक्सप्रेशन हमें y का यहाँ पर मिल रहा है। तीसरा जो एग्जाम्पल है, तीसरी एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पे k की वैल्यू चेंज करेंगे तो आपको मुख्तलिफ कंडीशंस मिलेंगी। k पहले -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन आएगी। तो प्रोसीजर सिंपल सा है कि आपने फॉर लूप यहाँ पर लगाना है। दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि मैट लैब की वीडियोस पड़ी हैं प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल पे जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं मैट लैब के हवाले से। तो हमारे पास इसी तरह से पहले आप इक्वेशन डिफाइन कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये किया है कि थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मैंने कुछ और लिखा है, तो मैं इसको चेंज करूँगा यहाँ पर आपके सामने। तो dy प्लस y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3। ठीक है, ये प्रॉब्लम हमारे पास आ जाएगा y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 3, लेकिन इसे आपने स्ट्रिंग में लिखना है। इनिशियल कंडीशन चेंज हो रही है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू i-3। i जब 1 होगा तो 1 - 3 हमें क्या मिल जाएगा, -2। तो पहला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। i जब 1 होगा, एंड से दोबारा वापस आएगा, फिर i इज इक्वल टू 2 होगा, 2 - 3 -1 आ जाएगा, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स आपके 11 प्रॉब्लम्स आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। 11 इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। बाकी कमांड्स वही हैं, थोड़ी सी डिटेल अगर आपको यहाँ नहीं समझ आ रही है तो आप मैथवर्क्स की वेबसाइट पे जाके इनकी डिटेल देख सकते हैं। ओके, तो इस प्रोग्राम को एग्जांपल 3 को मैं यहाँ पर रन करूँगा। रन सेक्शन हमने करना है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये कलरफुल सोल्यूशन आ रहा है, क्योंकि ये 11 प्रॉब्लम्स हैं, तो 11 कलर मैटलैब ने खुद ही इनको दे दिए हैं, मैंने यहाँ पर इनको ये कलर नहीं दिए हैं। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। आप ऊपर देख रहे होंगे कि ये वार्निंग वगैरह लिखा है, ये सिर्फ वार्निंग इसलिए लिखा हुआ है कि फ्यूचर रिलीज में कुछ ये चीज़ों को, कुछ कमांड्स को रिमूव करना चाह रहे हैं। तो ये 3 एग्जांपल्स थी जिसमें हमने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।